नमस्कार। अभी हम सुपौल जिला के जदिया थाना के अंतर्गत मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे मानवता को शर्मसार करने वाली एक जघन्य अपराध वाली घटना हमारे सामने आई है, जिसमें अपने खुद के एक चाचा ने अपने बेटे समान भतीजे को समाप्त कर दिया है। और समाप्त क्यों किया है, जब आप इस घटना को जानिएगा, जब आप उसके कारण को जानिएगा, तो आप विश्वास नहीं कर पाइएगा कि क्या एक पिता इतने छोटे से चीज़ के लिए अपने बेटे को समाप्त कर सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि जब वो चाचा छोटे थे तो जिनका लड़का समाप्त हो गया, उनकी माँ उनको अपने हाथों से खाना खिलाती थी, उसको पाल पोस करके बड़ा की थी। और आपको बताना चाहेंगे कि जिस माँ ने उस लड़के को सींच करके बड़ा किया, उसी माँ के बेटे को उस व्यक्ति ने समाप्त कर दिया। हम आपको उसकी माँ की स्थिति नहीं दिखा सकते, उनके हालात नहीं दिखा सकते। ये उतनी बुरी कंडीशन में अभी वो माता जी है। घर परिवार का इतना बुरा हाल है कि हम आपको बता नहीं सकते। आज घटना को बीते हुए 8 दिन हो गए हैं, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई सामने नहीं आई है। पुलिस प्रशासन के माथे पे कानों पे जू तक नहीं रेंगा है। क्यों नहीं रेंगा है? क्योंकि इनके पिता विकलांग है, माता का 3-3 बार ऑपरेशन हो चुका है, बेड पे पड़ी हुई है माता जी। आइए आपको माता जी को दिखाते हैं। देखिए माता जी की क्या हालात है। जब हम उनके पास जाते हैं माता जी रोने लगती है। आप देखिए आज घटना को बीते 8 दिन हो चुके हैं और माता जी का रो रो करके बुरा हाल है। और ये वही माता जी है जिसने उस इंसान को, जिस व्यक्ति ने आज इनके बेटे को समाप्त कर दिया है। जी हाँ, वो व्यक्ति इनका देवर है, छोटा देवर। जब इनका विवाह हुआ था वो इतना छोटा सा था। ये माता अपने हाथों से उसको खाना खिलाती थी और ये नहीं जानती थी कि वो सांप को दूध पिला रही है, उस सांप को जो सांप इनके बेटे को डसेगा और इनके पूरे घर को वीरान कर देगा। चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं परिवार वालों के पास। हर एक व्यक्ति से आपको सुनवाते हैं कि क्या हुई है घटना, आखिर क्यों एक चाचा बना दुराचारी, अन्यायी, भेड़िया, क्यों एक राक्षस के तरह व्यवहार करके इनके बेटे को समाप्त कर दिया और इस घर को पूरा वीरान करके रख दिया है। चलिए आपको लेकर के चलते हैं परिवार वालों के पास, उन्हीं से सुनवाते हैं सारी घटना की जानकारी। आप बने रहिएगा वीडियो में। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? रविंद्र प्रसाद। रविंद्र प्रसाद सिंह। क्या चाहते हैं सर, ये जो इतनी आपराधिक घटना हमारे समाज में हुई है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना है जो संपत्ति को लेकर के यह घटना की गई है, अच्छा, जो जघन्य अपराध है। बिल्कुल है सर। और इकलौता भाई था, 3 बहन है, आज उसके ऊपर से सबका साया उठ चुका है। पूरा परिवार वीरान हो गया है। पूरा परिवार वीरान हो गया है। और आज तक पुलिस इस घटना पर चुप्पी साधे हुआ है। इसका मतलब है जो प्रशासन कहीं न कहीं अपने आप को दोषी समझे। इसीलिए कि जब 8 दिन इस घटना को भी आज तक आप नहीं आए हैं, और इसका मतलब है कि आपके मिली भगत से यह घटना हुई है, जिसकी जानकारी आपको है। अगर आपको जानकारी नहीं रहती तो आज पुलिस सुस्त है और अपराधी दुरुस्त है। आज कुछ नहीं हो रहा है, खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहा है। जो घटना जो घटना क्या खुलेआम घूम रहा है। वो अपना चाचा था सर। हाँ, खुद का चाचा है। अपना चाचा भतीजे को कैसे खत्म कर सकता है सर? तो जैसे महाभारत के युद्ध को आप देखे हैं, संपत्ति के लोभ में कुछ कर सकता है, वैसे ही महाभारत के युद्ध को आप देख लीजिए। संपत्ति इतना बड़ा है कि अपने बेटे समान भतीजे को समाप्त कर दिया गया। तो क्या महाभारत के युद्ध में बेटा भतीजा पोता को नहीं मारा गया? संपत्ति का लोभ तो किसी को कुछ करवा सकता है। इतना गिर गया है अभी संसार, समझे ना। आप सोचिए, इनका इकलौता बेटा था वो, जो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। आप बहनों की हालत देख सकते हैं, इन 3 बहनों का वो इकलौता भाई था। आप देखिए इन लोगों के ऊपर क्या बीत रहा। और ये करने वाला कोई और नहीं, इनका अपना रिश्तेदार, इनका देवर था वो, जिन्होंने इनके घर से इनके युवराज को छीन लिया है। आप चाची चुप भेजिए, चुप भेजिए चाची, चुप भेजिए चाची, शांत भेजिए चाची। देखिए हमारा काम है कि ऐसी परिस्थितियों में पहुंच के परिवार वालों से इस तरह की बात पूछनी पड़ती है, बात करनी पड़ती है। आप देखिए जिस माँ का बेटा आज गुजर गया है, हमें उनसे पूछना पड़ रहा है कि आपके बेटे को किसने और क्यों समाप्त किया है। जैसा कि वीडियो के शुरुआत में हमने आपको बताया कि ये कोई और नहीं, इनका देवर, जो लड़का समाप्त हो गया है, उनका चाचा। और बहुत छोटी सी बात थी, सुनवाते हैं आपको इन्हीं लोगों से सारी बातें। दीदी क्या बात थी, क्या बात, क्यों समाप्त किया गया आपके भाई को? दीदी क्यों समाप्त? मेरा भाई 4 बजे जा रहा था गाय को चरा देने के लिए। दुश्मनी तो बहुत मतलब था, तो ऐसे दुश्मनी नहीं, जगह जमीन का जो भी मैटर होता था तो कोर्ट कचहरी से सब सॉल्व हो जाता था। हम लोग सपनों में नहीं सोचे थे कि मेरे भाई के साथ ऐसे चाचा ऐसा करेंगे, कर देंगे, क्योंकि मुझे भी एक भाई है और उसे भी एक बेटा है और इसे भी एक बेटा है। तो मेरे पापा 4 भाई में 2 ही बेटा है। वो आपके चाचा हैं, अपने चाचा हैं, जिन्होंने सबसे छोटे चाचा, सबसे छोटे चाचा हैं आपके दीदी, उन्होंने ऐसा घटना किया है, समाप्त कर दिया है आपके भाई को।
दीदी क्या वो वजह थी जिसके कारण ऐसा किया जमीन गया? जगह के लालच में मेरे बड़े पापा थे, वो जमीन मेरे भाई के नाम कर दिया, इसलिए मेरे भाई को जान से ले लिया वो। मतलब आपके भाई के नाम पे आपके बड़े चाचा ने जमीन लिख दिया, इसलिए आपके छोटे चाचा ने? हाँ, वो बाबाजी थे, उसके जितना भी धन संपत्ति था मेरे भाई अपने गुरुजी के नाम। उसका सेवा करते थे तो वो बोलता था कि जो मेरा सेवा कर मेरा बेटा है तो हम सब कुछ इसको देंगे। फिर भी मेरे पापा को बता के वो नहीं लिखा, अयोध्या में जाके स्टाम्प पेपर पे मतलब दे दिया, लिख दिया जमीन। वहाँ का जो था वो बताया पापा जब मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया तो पापा को बताया कि महाराज जी मतलब भास्कर आनंद के नाम से कुछ छोड़ गया है, स्टाम्प पेपर है। फिर भी पापा बोले परिवार में बैठा के हम ये बोलेंगे और परिवार का आदमी जो बोलेगा हम वो करेंगे, हम नहीं लेंगे, सब उसमें सबका होगा, सबको दे देंगे, हम नहीं लेंगे। मेरा भी बेटा क्यों लेगा, क्योंकि बड़ा भाई है तो सबका इसमें हक है। मेरा भाई, मेरे पापा कभी लोभ लालच नहीं किया, कभी नहीं किया लोभ लालच। आपके घर का जो एक चिराग था उनको बुझा दिया, क्योंकि मेरे भाई से बढ़ के मेरे लिए मेरे पापा के लिए संपत्ति नहीं था। चुप हो जाइए दीदी, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। आप देख सकते हैं कि घर वालों की हालत कितनी खराब है। आपको बताना चाहेंगे कि इस घटना को बीते हुए आज 8-9 दिन हो गए हैं और किसी की भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जो ये घटना करने वाला दो चाचा, जो इनके चाचा लगते हैं, और उनका जो बेटा है, जिन दो लोगों ने मिल करके इस घटना को अंजाम दिया है, अपने भाई के बेटे को समाप्त कर दिया। आप सोच करके देखिए कि कितने गिर जाते हैं लोग पैसे की आड़ में, और वो भी इसमें इस लड़के का कोई कसूर नहीं था। इस लड़के को ये जानकारी भी नहीं थी कि वो ज़मीन मेरे नाम पे है। आप सोच करके देखिए, इसको पता भी नहीं था कि इनके जो बड़े पापा हैं वो मेरे नाम पे ज़मीन लिख करके चले गए हैं। और जब वो ज़मीन को बेच रहा था, उस समय जब उसको ये जानकारी हुई कि इस ज़मीन का मालिक मेरे भाई का छोटा बेटा है, वो लड़का जब सुबह 4 बजे गाय को चारा देने के लिए घर से बाहर निकला, उस पर अंधाधुंध फायरिंग करवाई जाती है और वहीं पे वो लड़का अपने दम को तोड़ देता। आप सोचिए इस माँ पे क्या बीत रही होगी। आप सोच करके देखिए इस माँ की क्या हालत होगी जिसका वो इकलौता बेटा था। हम बयां नहीं कर सकते हैं इस माँ का दर्द अपने जुबान से। चाची, वो अहाँ देवर रहे जे घटना कर लगा है, जब अहाँ बियाह करी के अलो है तो ओकरा अपन बेटा रंग के मानते हैं, छोटो रहे अहाँ से, बहुत छोटो हेते, ओकरा खिलेने हेबे, अपना हाथ से पिलेने हेबे, और उ आदमी अहाँ के बेटा के समाप्त करी देलके। आप सोचिए इस माँ की लाचारी कि जिस लड़के को इन्होंने अपने बेटे के समान पाला था, अपने छोटे देवर को अपने बेटे के समान पाला था, वही नीच गिरा हुआ घटिया इंसान इनके बेटे को छीन लेता है इनसे। इकलौता बेटा था। आप देखिए 3 बहनें हैं और इन 3 बहनों का वो इकलौता भाई था। आपको बताना चाहेंगे ये तीनों बहनें राखी नहीं बांध पाई है अपने भाई को। आप सोचिए, देखिए इन बहनों की हालत, आप देख सकते हैं बहनों की क्या हालत है। राखी का दिन गुजरा है और इन तीनों बहनें अपने भाई की हाथ को क्या राखी बांधेगी, वो भाई मौजूद ही नहीं है। और आपको बताना चाहेंगे कि ये जो बहन है, छोटी बहन, वो कर्ता बनी है। इन्होंने अपने भाई को आग दिया है क्योंकि कोई मौजूद नहीं था। आप देख सकते हैं एक बहन अपने भाई को आग देती है, कैसी दुविधा है इस संसार में। आप सोच करके देखिए कि इस परिवार पे क्या बीत रहा होगा। दीदी, आपने अपने भाई को आग दिया है? दीदी, आपने उनको मुखाग्नि दी है? हाँ दीदी, देखिए उनके पिता विकलांग हैं, माता का 3-3 बार ऑपरेशन हो चुका है, एक बहन कुंवारी है और 2 बहन के ये हालात हैं। हम छोड़ जाते हैं आपको इन सवालों के साथ कि अगर अपना खुद का चाचा इस तरह की घटना करे तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। आप ज़रूर बताइएगा कि अगर ऐसा हालात कोई अपना खुद का रिश्तेदार करे तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। अगर आप अपने रिश्तेदारों पे भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं, आपसे हम निवेदन करेंगे कि आप सावधान हो जाइए। और जो ये घटना हुई है और अभी तक जो किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। आप पुलिस प्रशासन के बारे में क्या सोचते हैं। आप इन लाचार बहनों और इस लाचार माँ के बारे में क्या सोचते हैं। आप उस पिता के बारे में क्या सोचते हैं। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा कहना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि आप जहाँ भी रहिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि आज किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर आप किसी पे भी भरोसा करते हैं तो आपके साथ ये घटना हो सकती है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।